दोस्तों, आज हम आपको सोलंकी वंश के कुछ वीर योद्धाओं का इतिहास बताने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दद्दा चालुक्य पहले राजपूत योद्धा थे जिन्होंने गजनवी को सोमनाथ मंदिर लूटने से रोका था। भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गोरी की सेना को 2 बार बुरी तरह से हराया और मोहम्मद गोरी को 2 साल तक गुजरात के कैदखाने में रखा और बाद में छोड़ दिया, जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी ने तीसरी बार गुजरात की तरफ आंख उठाना तो दूर जुबान पर नाम तक नहीं लिया। सोलंकी सिद्धराज जयसिंह, इनके बारे में तो जितना कहे कम है। 56 वर्ष तक गुजरात पर राज किया। सिंधदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ भाग, सौराष्ट्र तक इनका राज्य था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह किसी अफगान और मुगल से युद्ध भूमि में हारे नहीं बल्कि उनको धूलचटा देते थे। सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल ने व्यापार के नए नए तरीके खोजे जिससे गुजरात और राजस्थान की आर्थिक स्थितियां सुधर गई। गरीबों को काम मिलने लगा और सबको काम की वजह से उनके घर की स्थितियां सुधर गई। पुलकेशी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक इनका राज्य था। इनके समय भारत में ना तो मुगल आए थे और ना अफगान थे। उस समय राजपूत राजा आपस में लड़ाई करते थे अपना राज्य बढ़ाने के लिए। किल्हनदेव सोलंकी, इन्होंने दिल्ली पर हमला कर बादशाह की सारी बेगमों को उठाकर टोंक के नीच जाति के लोगों में बांट दिया। क्योंकि दिल्ली का सुल्तान बेगुनाह हिंदुओं को मारकर उनकी बीवी, बेटियों, बहुओं को उठाकर ले जाता था। इनका राज्य टोंक, धर्मराज, दही, इंदौर, मालवा तक फैला हुआ था। मांडलगढ़ के बल्लू दादा ने अकेले ही अकबर के 2 खास ख्वाजा अब्दुल माजिद और अशरफ खान की सेना का डटकर मुकाबला किया और मौत के घाट उतार दिया। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध में काम आए बल्लू दादा के बाद उनके पुत्र नंदरायन ने मांडलगढ़ मेवाड़ की कमान अपने हाथों में ली। इन्होंने मांडलगढ़ की बहुत अच्छी तरह देखभाल की, लेकिन इनके समय महाराणा प्रताप जंगलों में जीवन गुजार रहे थे। अकबर ने मान सिंह के साथ मिलकर मांडलगढ़ पर हमला कर दिया और सभी सोलंकियों ने उनका मुकाबला किया और लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। वत्सराज सोलंकी, इन्होंने गौ हथियारों को अकेले ही बिना सैन्य बल के लड़ते हुए धड़ काटने के बाद भी 32 किलोमीटर तक लड़ते हुए गए। अपने घोड़े पर और गाय चोरों को एक भी गाय नहीं ले जाने दी और सबको मौत के घाट उतारकर अंत में वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसकी वजह से आज भी गुजरात की जनता इनकी पूजती है और राधनपुर पालनपुर में इनका एक मंदिर भी बनाया हुआ है। भीमदेव प्रथम जब 10-11 वर्ष के थे तब इन्होंने अपने तीरे अंदाज का नमूना महमूद गजनवी को कम उम्र में ही दिखा दिया था। महमूद गजनवी को कोई घायल नहीं कर पाया, लेकिन इन्होंने दद्दा चालुक्य की भतीजी शोभना चालुक्य के साथ मिलकर महमूद गजनवी को घायल कर दिया और वापस गजनी अफगानिस्तान जाने पर विवश कर दिया, जिसके कारण गजनवी को सोमनाथ मंदिर लूटने का विचार बदलकर वापस अफगानिस्तान जाना पड़ा। कुमारपाल, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की और जैनों का साथ दिया। गुजरात और राजस्थान के व्यापारियों को इन्होंने व्यापार करने के नए नए तरीके बताए। वो तरीके राजस्थान के राजाओं को भी बेहद पसंद आए और इससे दोनों राज्यों की शक्ति और मनोबल और बढ़ गया। गुजरात, राजस्थान की जनता को काम मिलने लगे जिससे उनके घरों का गुजारा होने लगा। राव सुल्तान के समय मांडू सुल्तान ने टोडा पर अधिकार कर लिया। तब बदनों, मेवाड़ की जागीर मिली। राणा रायमल उस समय मेवाड़ के उत्तराधिकारी थे। राव सुल्तान की बेटी ने शर्त रखी, मैं उसी राजपूत से शादी करूंगी जो मुझे मेरी जन्म भूमि टोडा दिलाएगा। तब राणा रायमल के बेटे राणा पृथ्वीराज ने उनका साथ दिया। पृथ्वीराज बहुत बहादुर था और जोशीला बहुत ज्यादा था। चित्तौड़ के राणा पृथ्वीराज, राव सुल्तान सिंह और राजकुमारी ताराबाई ने टोडा टोंक पर हमला किया। मांडू सुल्तान को ताराबाई ने मौत के घाट उतार दिया और टोडा पर फिर से सोलंकियों का राज्य कायम किया। ताराबाई बहुत बहादुर थी। उसने अपने वचन के मुताबिक राणा पृथ्वीराज से विवाह किया। ऐसी सोलंकिनी राजकुमारी को सत सत नमन। यहाँ पर मान सिंह और अकबर खुद आया था युद्ध करने और पूरे टोडा को 1 लाख मुगलों ने चारों ओर से घेर लिया। सोलंकी सैनिकों ने भी अकबर की सेना का सामना किया और अकबर के बहुत से सैनिकों को मार गिराया और अंत में सबने लड़ते हुए वीरगति पाए।